मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हुसैन चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो चलिए जानेंगे किन किन मांगों को सरकार के समक्ष रखने वाले हैं। क्या से कि हमारे जो 29 अधिकार है, हमें काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हमारी सरकार से न कोई डिमांड है कि हमारी इतनी बढ़ा दो लिमिट, इतनी बढ़ा दो, हमें लिमिट से कोई लेना देना चाहिए, लिमिट हमारी 0 कर दो। लेकिन हमारे जो काम है वो हमारे पंचायतों के जो अधिकार है वो सरपंचों के हाथ में होने चाहिए। एक बार आप लोगों की उसमें बहुत बड़ा सरकार ने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की। हमारे यूनियन के कुछ साथियों को भी उन्होंने पैसे में खरीदने की कोशिश की। सीएम साहब के साथ लगभग हमारी 6 घंटे बैठ के हरियाणा भवन के अंदर मीटिंग हुई थी। तो सीएम साहब ने कुछ मांगों के ऊपर सहमति जताई कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन दूसरे दिन ही सीएम साहब ने हमारी यूनियन के साथियों से बैकडोर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और यूनियन को तोड़ने का प्रयास किया। सीएम साहब भी हाँ करके अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया किसी भी काम वाम का। सीएम साहब ने काफ़ी मांगी थी जो धरातल पे मानी, जैसे कि हमने HSR रेट बताया कि भाई कितना कितना डिफरेंस है। सरपंच अगर काम करता है तो सरिये की जो बंधाई का रेट है वो 1.5 रुपये सरकार दे रही है, अगर ठेकेदार काम करता है तो 7.5 रुपये दे रही है। HSR रेट में टाइल वर्क का 18 रुपये दे रही है, सरपंच को 12.5 मिलता है। तो ये डिफरेंस हमने गिनाया जब सीएम साहब के साथ उनकी टेक्निकल विंग और ACS बैठे हुए थे, लेकिन सीएम साहब के पास और उनके विंग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। भाई साहब जनता को बरगलाने का काम है। अब सीएम साहब पीछे जनसंवाद के कार्यक्रम किए थे। यहाँ अटेली में गाँव में घोषणा की उन्होंने, एक बुढ़िया जो बुजुर्ग थी हमारे यहाँ की जिले की, तो उस बेचारी महिला ने बताया कि मेरी पेंशन नहीं बंधी है। तो वो सारा प्रायोजित कार्यक्रम था और ये दिखाया कि अगले गांव में पहुंचने से पहले उस बुजुर्ग महिला की पेंशन बंद गई। लेकिन प्रत्येक गांव में आज भी 20-20 बुजुर्ग ऐसे हैं जो 64 साल, किसी की 65 साल, किसी की 62 साल उम्र, और उनकी पेंशन नहीं बंदी है। न कोई दफ्तर है, न कोई अधिकारी है। CSC सेंटर पे जाते हैं तो बोलते हैं कि अपने आप बन जाएगी। जो ब्लॉक में जाते हैं तो वो ADC ऑफिस भेज दें, ADC ऑफिस वाले भेज दें कि पंचकुला से अपने आप बन जाएगी। तो लोग पिछले 8-10 महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तो चलिए जानेंगे किन किन मांगों को सरकार के समक्ष रखने वाले हैं। क्या ऐसा है, तानाशाही पूर्ण रवैया है जी सरकार का, और सरपंच अडिग है और सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सरकार बदल देंगे, सरकार को जरूर मनाएंगे, कोई भी हो सरकार को आखिर मानना पड़ेगा। सीएम जनसंवाद हुआ सांसद कर रहा है, तो अगर काम हो नहीं रहे तो संवाद किस बात का चल रहा है? सर ढकोसला है। जनसंवाद में हमारे सारे सरपंच साथी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी MP साहब कर रहे हैं, जाते ही सरपंच से डिमांड लेते हैं और फिर यही बात बोलते हैं भाई पोर्टल पे इसको अपलोड कर दिया, पोर्टल पे कर दिया तो पैसे आ जाएंगे। तो पोर्टल कहाँ, कौन सा पोर्टल बन गया, कौन सा पैसा आ गया? आज तक एक भी टेंडर ग्राउंड पे दाखिल पे नहीं। और बात भी सही है, भाई 10-20 लाख रुपए के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने जाता था, आज 2 लाख रुपए के लिए कौन जाएगा काम करने के लिए? तो कोई गुणवत्ता का मापदंड नहीं है, कोई कार्य का प्रावधान नहीं है, ना इनके पास टेक्निकल विंग है। तानाशाही सरकार है और आदेश और फरमान जारी होते हैं और सरपंचों पे थोप दिए जाते हैं। जबरदस्ती ये जनसंवाद करवाए जा रहे हैं, बाकी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं है, कोई सरपंच साथी नहीं करना चाहता। ये एक ढकोसला है कि भाई जाओ गांव में बैठ जाओ, कोई योजना नहीं है, कोई उनकी तैयारियां नहीं होती हैं। लेकिन किसी ना किसी तरीके के मीडिया के माध्यम से या लोगों में ये दिखाना है कि भाई सरपंच जो बने हुए हैं वो सरकार के साथ है, वो संवाद करवा रहे हैं। लेकिन जन संवाद से ना ही सरपंच को कोई फायदा हो रहा है, ना गाँव को कोई फायदा हो रहा है। प्रदेश स्तर से सारे सरपंच एकजुट हो रहे हैं, पूरी तैयारी है। जो साथी, जो विपक्ष है, जो सरकार में है, सरपंचों के जो साथ है उनके साथ सरपंच सबके साथ है। कहाँ जा रहे हैं? आपको पता ही है। तो होना क्या करने के लिए जा रहे हैं? काफी संख्या कितनी स्ट्रेंथ में जो आप लोगों को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं? डालने जा रहे हैं। जी 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 जी। और अगर इस प्रकार से सरकार हमारे अधिकारों का हनन करती रहे प्रवीण जी, एक तरफ तो जहां आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं आप महेंद्रगढ़ से जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कुछ एक सरपंच हैं वो सरकार के जनसंवाद कार्यक्रम में भी नजर आते हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए भाई साहब, ऐसी बात है
कि यूनियन है वो एकजुट है और सरकार के विरुद्ध है। कुछ हमारे साथी हैं, प्रशासक है, वो उनको प्रताड़ित करता है और हर पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में होते हैं। वो कार्यकर्ता है वो रखवा रहे हैं अपने अपने गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम। बाकी सरपंचों का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ना ही कोई सरपंच अपने लेवल के ऊपर कोई जनसंवाद का कार्यक्रम रखवा रहा है। ये हर पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, जेजेपी के कार्यकर्ता वो प्रत्येक गाँव के अंदर तो वो अपने अपने नेताओं को बुला के करवाते हैं। इस चीज को तो हम देखो रोक नहीं सकते। अच्छा, एक बात और गौर करने लायक है यहाँ पर, पिछले काफी समय से सरपंच और सरकार में टकराव की स्थिति है, लेकिन ना तो सरकार झुकने के लिए तैयार है, वहीं सरपंच भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। क्या कारण रहे, क्या कमियां रही? सरकार को झुकाने के लिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और एक दिन आएगा आपके सामने, ये मेहनत है, ये जरूर रंग लेके आएगी। वो सरकार को अपनी हट धर्मिता है वो छोड़नी पड़ेगी, सरकार एक दिन जरूर झुकेगी। तो कितने कुछ स्ट्रेंथ में सरपंच आज यहाँ से जा रहे हैं? आज महेंद्रगढ़ जिले के लगभग 350 की पूरी पंचायतें हैं। तो आज सभी सरपंच साथी हैं वो टोहाना के लिए पहुंच रहे हैं। 152 टिकट के ऊपर हम सारे भाई इकट्ठे हैं और यहाँ से अभी 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ से निकलेंगे। तो पूरा महेंद्रगढ़ जो जिला है वो पूरा एकजुट है सरकार के विरुद्ध में और टोहाना के अंदर आज अपनी भागीदारी निभाएंगे। की एक बात करते हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की। पिछले काफी लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आउट बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं। एक बार पहले भी रैली आयोजित की गई थी, सरपंचों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और सरकार ने बातचीत का न्योता भी दिया था, लेकिन कुछ भी नतीजे नहीं आए। अब क्या सरकार की मंशा है और क्या सरपंच जो है सरकार को झुका पाएंगे? क्या कट्टर सरकार है वो मान जाएगी? क्या मिलेंगे पंचायतों को उनके अधिकार? क्या पहले की तरह हो पाएंगे? हरियाणा में पूरे जो पंचायतें हैं उनमें विकास कार्य कितनी हद तक हो पाएंगे? क्या कितना कुछ सफल ये कार्यक्रम रहेगा? इसके बारे में सरपंचों से बातचीत की। और टोहाना के लिए सरपंच यहाँ से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि रवाना हो रहे हैं और आज टोहाना में पंचायती राज बचाओ अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। चलिए भाइयों से बातचीत। हाँ भाई, क्या हाल चाल है सरपंच साहब? बढ़िया बढ़िया जी। क्या नाम है? मेरा धर्मपाल। कहाँ से? राय मलिकपुर से। हाँ जी, राय मलिकपुर से। राय मलिकपुर से। अच्छा, क्या बात है? कुछ भी रिजल्ट आउट नहीं है, सरकार से वार्ता भी होती है लेकिन कुछ भी निकल कर सामने नहीं आता है। नहीं, किस चीज़ के लिए? सरकार को बनाने का काम कर रखा है, सरकार को जो करना है जी। उसके अंदर पहले इनका ठीक सा गठबंधन की खिचड़ी वाली सरकार है। जी जी, ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि पंचायती राज को कैसे चलाना है, जो भी इनका कुछ करना है ये नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, अभी बातचीत कर ले तो निकटवर्ती समय में लोकसभा के चुनाव है, क्या कुछ करने वाले, क्या रणनीति आगे की? कुल मिलाकर ऐसा लगा लो कि इस सरकार के झंडे ऊपर जाएंगे अब की बार। ठीक जी। नांगल चौधरी ब्लॉक का अंतिम गांव है हरियाणा का गोठड़ी, वहाँ से सरपंच हूँ, वहाँ से आया हूँ। इस सरकार की नीति है पंचायती राज को खत्म करना, उसको खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।